पावर स्टार पवन सिंह जो हैं वह क्या कर रहे हैं? वह हमेशा आपको ज्योति सिंह का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं। ज्योति सिंह का नाम के बिना वह हमेशा अधूरा है। तारीख पर तारीख देना इससे साफ झलकता है कि ना ही पवन से चाहते हैं कि पूरी तरह से सेटलमेंट हो जाए, बात क्लियर हो जाए, और ना ज्योति पत्नी का इन्होंने जिक्र जरूर किया है शपथ पत्र में कि ज्योति सिंह मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पत्नी के खाते में क्या है, उसका अमाउंट क्या है, क्या जिक्र है, वह नहीं दिखाई पड़ रहा है। बार बार आप समाज में ज्योति सिंह को इग्नोर कर दे रहे हैं, लेकिन जब बात आपके फायदे या आपके करियर पर आ रहा है तो आप उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारा विशेष कार्यक्रम पैनी नजर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों का नाम सामने रख दिया है। जिस तरह से बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव को लेकर चर्चाएं थी, उम्मीदवारों के नाम की ऐलान हो चुकी है, लेकिन बात अब शपथ पत्र तक पहुंच गई है। सबसे पहले जिक्र करते हैं पावर स्टार पवन सिंह। ये खुद में एक पावर है, करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, लेकिन पत्नी ज्योति के बिना इनके नाम अधूरे पाए जाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण हम आपके बीच पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। नमस्कार सर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों का नाम तो सामने रख ही दिया है, जिसमें पवन सिंह हो गए, संजय मयूख हो गए, तमाम जो नाम है वो सामने है। लेकिन बात किया जाए शपथ पत्र की, तो पवन सिंह का शपथ पत्र सामने है जिसमें उनका नाम है और पत्नी को फिर से ज्योति सिंह को ही दिखाया है। क्या कहिएगा? देखिए, एक बात तो समझने वाली है, निश्चित रूप से पावर स्टार कहे जाते हैं, बड़े कलाकार हैं पवन सिंह, इसमें कहीं कोई दो राय तो है नहीं। बिल्कुल। और क्राउड पुलर भी हैं, यह भी आप मानते हैं। और जिस समाज से आते हैं उनका वोट भी उनके ट्रांसफर कराने की कैपेसिटी, क्षमता है उनमें। यह भी हम लोग देखे हैं लोकसभा के चुनाव के दरमियान 2024 में काराकाट में कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या परिणाम निकल करके आया कि पूरा शाहबाद का क्षेत्र ही सफाचट हो गया। तो आप इतनी बात मान करके चलिए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको कह रही थी, उनको आश्वासन दे रही थी, उच्च सदन भेजेंगे, उच्च सदन भेजेंगे। तो यह उनकी जो मुराद है उच्च सदन की, ठीक है, दिल्ली वाले उच्च सदन तो नहीं गए, लेकिन बिहार में जो उच्च सदन है, बिहार विधान परिषद, उनके और सर अनुमान भी लगाया जा रहा था कि जिस तरह से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया था, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा। दिनारा जैसे क्षेत्रों में पवन सिंह गए, वहां से आलोक कुमार से जीत हासिल किए। लेकिन ऐसे में उस टाइम से उम्मीद लगाई जा रही थी कि पवन सिंह को बीजेपी कोई बड़ा उपहार देगा, और आप बता भी रहे हैं। तो राज्यसभा के बिहार में जो 5 कोटे से राज्यसभा की सीट पर चुनाव हुआ, उसमें तो पवन सिंह नहीं गए, उनमें तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा। आपने ठीक कहा कि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने स्टार प्रचारक थे, वो घूमे भी, प्रचार प्रसार भी किए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन राज्यसभा उनको नहीं भेजा। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि राज्यसभा जाएंगे, लेकिन राज्यसभा नहीं भेजा। खैर, अब आइए, उनको बिहार विधान परिषद भेज दिया। और आप थोड़ा सा याद करिए, काराकाट चुनाव की हमने चर्चा की, लोकसभा चुनाव, वह चुनाव लड़ गए थे जी। उपेंद्र कुशवाहा अधिकृत प्रत्याशी थे एनडीए के, उनके खिलाफ ताल ठोक दिया था और नतीजा यह हुआ, काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा हार गए और पवन सिंह भी हारे। ऐसा नहीं कि पवन सिंह जीत गए और ये तो वो इस लिहाज से आप देखिए कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक उस चुनाव में जीता। लेकिन हम बता क्यों रहे हैं, यह समझने वाली बात है। देखिए, बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव के लिए तमाम प्रक्रिया पूरी हो गई, नॉमिनेशन भी हो गया। अब जो चुनाव की बात कही जा रही थी कि चुनाव होगा, मतदान होगा, अब मतदान भी नहीं होगा, क्योंकि जितने 9 सीट था रेगुलर द्विवार्षिक चुनाव में, उस पर उतने ही कैंडिडेट हुए हैं। 1 सीट उपचुनाव का है, उस पर भी एक ही उम्मीदवार हुए हैं। तो ऐसे में यह जो 9 द्विवार्षिक चुनाव, 1 उपचुनाव, ये मुकम्मल तौर पर जो 10 सीट है, इस पर आपको वोटिंग नहीं होगी और वो आपको परिणाम पहले ही आ जाएगा चुनाव से पहले। माने जो 18 तारीख की जो वोटिंग की दी थी उससे पहले, उसे पहले ही आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत, एक जो जनता जानना चाह रही है, जनता क्या जानना चाह रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जो हैं वह क्या कर रहे हैं? वह हमेशा आपको ज्योति सिंह का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं। ज्योति सिंह का नाम के बिना वह हमेशा अधूरा है। तो यह क्या है, यह कौन सा राज है? और जबकि अन्य आप उम्मीदवार जो 9 या 10 हम लोग जितने भी बात करें, सब दल सब के, उसमें आपको स्पष्टता से दिखाई पड़ता है कि क्या स्थिति, सब लोग अपने अपने पत्नी का नाम दे रहे हैं। पवन सिंह ने भी दिया है,
पवन सिंह ने भी अपनी पत्नी ज्योति सिंह का नाम का उल्लेख किया है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 2024 के जब काराकाट का चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी ज्योति सिंह का नाम का उन्होंने उल्लेख किया था पत्नी के तौर पर। उस समय याद किया जाए तो सिर्फ नाम ही नहीं यूज किए थे, यहाँ तक कि ज्योति सिंह को भी यूज किया गया था। हर द्वार पे वो जाती थी, अपने पति के लिए वोट मांगती थी और परिणाम सामने आने के बाद नतीजे आप सभी ने देखे। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जो पत्नी का धर्म है बाखूबी ज्योति सिंह ने निभाया, बिल्कुल उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काराकाट की अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, इसके बाद देखिए उसमें भी तब अब हम ये चर्चा करने का विषय क्या है, इसको थोड़ा सा लास्ट तक देखने और समझने वाली बात है। देखिए ज्योति सिंह से उनका विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में, हाँ फैमिली कोर्ट में है, पारिवारिक जो न्यायालय होता है उसमें चल रहा है मामला। और ये कभी ज्योति सिंह आती हैं तो कभी पवन सिंह नहीं आते न्यायालय, तो यह मामला उहापोह की स्थिति है। और कई बार जो है सो इसको हम लोग सेटलमेंट कराने की भी बात हुई कि सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन सेटलमेंट नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए हम ये चर्चा ज्योति सिंह की इसलिए कह रहे हैं कि जो शपथ पत्र दायर किया है जो पवन सिंह ने विधान परिषद के चुनाव के लिए जो ये किया है उसमें ज्योति सिंह को अपनी पत्नी बताया है। बिल्कुल। और थोड़ा सा आप और चलिए, भारतीय जनता पार्टी के या अन्य दल के, आप आरजेडी के ही सुनील सिंह ने, तमाम लोगों ने जो पर्चा दाखिल किया, शपथ पत्र दाखिल किया, सभी पत्नी का जिक्र, सभी ने अपनी पत्नी का जिक्र किया। और पत्नी के पास क्या संपत्ति है नहीं है वह सब, किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास नहीं है, पूरी तो, बैंक डिटेल्स, हाँ वो पूरा अकाउंट्स का वो दिया हुआ। लेकिन ये जो है सो इनकी पत्नी के पास कुछ नहीं है, अपने इनके पास में करोड़ों की संपत्ति है, लग्जरी गाड़ियां है, वो करोड़ों की गाड़ियां भी हैं, लेकिन इनके पत्नी के खाते में इनकी पत्नी का इन्होंने जिक्र जरूर किया है शपथ पत्र में कि ज्योति सिंह मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पत्नी के खाते में क्या है, उसका अमाउंट क्या है, क्या जिक्र है, वह नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितनी बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर यदि आप जितनी बात देखिए सुनील सिंह के बारे में कहा जा रहा है ना, आरजेडी के बारे में सबसे पैसे वाले हैं, ये हैं, लेकिन पत्नी का भी उन्होंने जिक्र किया है। सर ये भी तो देखिए संजय मयूख, हाँ, वो भी अपने पत्नी के बैंक खाते में जमा की है, 52 लाख रुपए तकरीबन बताए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सभी अपने पत्नी के अकाउंट्स का भी डिटेल सामने रखे हैं। यह देना अनिवार्यता होता है, अनिवार्य है कि आपकी पत्नी का क्या एसेट है, क्या कुछ है, वो डिक्लेयर करिए। वो डिक्लेरेशन है एक तरीके से, शपथ पत्र में आप डिक्लेयर करते हैं कि क्या है, कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर ज्योति सिंह, जितनी बात हम समझ पा रहे हैं, ज्योति सिंह को आप तारणहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये विवाद चलता आ रहा है, यह थम नहीं रहा है और ये किरकिरी हो रही है। आप निश्चित रूप से आप जो है सो भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का यह एकदम टैगलाइन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण। और उसमें आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि आप ज्योति सिंह को पत्नी बना रहे हैं, यह ठीक है, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन वह तो बताइए कि उनके खाते में कोई राशि है कि नहीं है ज्योति सिंह के खाते में। किया तो फिर हम लोग जो बात कहते थे कि ज्योति सिंह का जो मामला, जब सेटलमेंट की बात कही जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि 10 करोड़ रुपए का और एक मकान देने की बात डिमांड कर, तो यह सब क्या है, यह सब भी आपको अस्पष्टता, कई सारी बातें दिखिए। अब आप कहीं पर कुछ रखिएगा तो उस पर ये कुछ दिखाई पड़ता है। अब देखिए हम यह जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है, यह तलाक का मामला जो दोनों के बीच में और पत्नी बना रहे हैं, तो हम यही समझते हैं कि ज्योति सिंह निश्चित रूप से धर्म पत्नी का जो दायित्व बनता है, जो सनातन संस्कृति में, ऐसे भी वह वो बाखूबी निभाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। सर एक काफी कोइंसिडेंस वाली बात है, जिस तरह से पवन सिंह हमेशा ज्योति सिंह से छुटकारा पाना चाहते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट में भी जब बात सेटलमेंट की हुई थी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए कि एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया, वहां जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने पत्नी के तौर पे ज्योति सिंह को सामने लाकर खड़ा कर दिया। काराकाट में भी वही देखा आप सभी ने। तो ऐसे में सर सवाल बनता है कि बार बार आप समाज में ज्योति सिंह को इग्नोर कर दे रहे हैं, लेकिन जब बात आपके फायदे या आपके करियर पर आ रहा है तो आप उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखिए वही हम कह रहे हैं कि ज्योति सिंह निश्चित रूप से पावर स्टार जो कहे जाते हैं, पवन सिंह के लिए वह आपको बहुत बड़ा एक माने कुरामिन का काम करती है। वह हमेशा तारणहार का काम करती है। हमेशा आप जब भी आप उनको, हम इसीलिए आप शुरू में ही हमने कहा कि काराकाट का देख लीजिए,
या ऐसे देख लीजिए, लेकिन उनके खाते का जिक्र नहीं होता है। जबकि सारे जो लोग खाता बताता है कि हमारे पत्नी के खाते में, हमारी धर्म पत्नी के खाते में इतनी राशि है, ये है, ऐसे है, मकान है, दुकान है, जो भी घर है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया जाना, यह कुछ न कुछ ये पेच बताता है। और देखिए, ज्योति सिंह और पवन सिंह का विवाद की हम लोग बात करें तो यह आपको लंबे समय से चला जा रहा है। अब 5 मार्च को आपने देखा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला कोर्ट में सुनवाई होनी थी, और दोनों जो है सो कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। अब उसके लिए तो कई लोग प्ली दिया जा रहा है, तबीयत खराब हो गया, ज्योति सिंह का नाजुक स्थिति है, तमाम तरह की बातें चलती हैं। फिल्म की शूटिंग होनी है, पवन सिंह इसलिए नहीं आए, और ज्योति सिंह के वकील ने बताया था कि वह बीमार हैं। तो ये आपको, और इस तरीके से एक बात आपको, फिर 25 मार्च को भी आपको इसी तरीके से सुनवाई हुई थी वो आरा में। तो वहां पर ज्योति सिंह नहीं पहुंची थी। वहां पर भी कुछ अलग प्ली लिया गया था, अलग बात कही गई थी। इसी तरीके से आपको 11 फरवरी को भी सुनवाई हुई थी, उसमें ज्योति पहुंची थी, पवन सिंह नहीं आए थे। तो यह जो है सो कहीं न कहीं हमेशा कोई इंसिडेंट नहीं होता है। और बार बार सुनवाई टाल देना सर, तारीख पर तारीख देना, इससे साफ झलकता है कि ना ही पवन से चाहते हैं कि पूरी तरह से सेटलमेंट हो जाए, बात क्लियर हो जाए, और ना ज्योति सिंह चाहती है। क्योंकि अगर दोनों चाहते तो जो तारीख तय की जाती, आके आपस में बातचीत कर लेते। बिल्कुल, देखिए, यह एक अलग मसला है। बिल्कुल, ये ज्योति सिंह का मसला और पवन सिंह का मसला अब तक हम लोग देख और समझ पा रहे थे, लेकिन जब इनको इस्तेमाल, इनका नाम लिख पत्नी के तौर पर, तो पत्नी बन के सामने खड़े हो जा रहे हैं, ये एक अजीबो गरीब दृश्य दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं, यही समझ पा रहे हैं कि पवन सिंह जैसे नामी गिरामी आदमी को, इतने बड़े जो पूर्वांचल के इलाके में तो इनकी इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो आप इतनी बात मान करके चलिए कि थोड़ा सा इनको भी इस मामले में समेटने की जरूरत है, झुकाव दिखाने की जरूरत है। अब किरकिरी ना हो दोनों पक्ष से हो, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बिहार से आप माननीय सदस्य होने जा रहे हैं, पॉलिटिशियन फेस हो गए हैं, उससे भी तो आपको देखा जाएगा, और पार्टी की भी छवि पर अब सवाल उठेंगे। निश्चित रूप से देखिए, इस तरीके से, और आपको कई बार देखिए आपको ट्रोल भी किया जाता है, कई तरह की बात भी होती है। तो निश्चित रूप से यह जो मामला है कि सिर्फ आप पत्नी बना करके कागज पर, कोर्ट में, कचहरी में आपको जब लाभ की बात हो तो हो जाए, और ज्योति सिंह भी इस दरमियान चुप रहे, फिर यह मामला तूल पकड़े तो ज्योति सिंह भी निकल करके आए। तो यह एक मामला कहीं ना कहीं इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, या क्या कुछ है, कैसे है, यह भी देखने और समझने वाली बात है। तो अभी आपने सुना पावर स्टार पवन सिंह की बात हो या पत्नी ज्योति सिंह की, इनके मामले भले ही कोर्ट में हो, लेकिन जब भी बात ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की आती है, जब बात करियर की आती है, तो ये पति पत्नी के तौर पर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस शपथ पत्र में पवन सिंह की पत्नी का तो नाम है, लेकिन उनकी संपत्ति का जिक्र नहीं किया गया है। इसका असर अब क्या पड़ता है? क्या पवन सिंह जिक्र करेंगे? क्या मीडिया के सामने आएंगे? देखना दिलचस्प रहेगा। बनी रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,